लता जी के गाए हुए सभी गीत अपने आप में एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हर गीत अपने आप में एक पूरी पुस्तक है जिसको आप पढ़ते जाइए और हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी। खजाना है खजाना। इस विषय पे हम, ये विषय बहुत लंबा है तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा और हम अभी के लिए एक उनका वो गीत समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। हर कोई इस गीत को जानता है, हर कोई इस गीत के सौंदर्य में आसक्त रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि नहीं, ये गीत जैसे पुस्तक में तो हम ये कह सकते हैं शेर और शायरी में कि ये हमें पसंद नहीं आया, लेकिन संगीत की एक ही खास बात है कि उसको सुनने वाला कभी नहीं करता। और लता जी के गाए गीत या गोल्डन एरा पीरियड के जो गीत हैं उसके सौंदर्य में तो पूरा संसार आसक्त रहा है। तो ये गीत भी वैसा ही है, बहुत रोमांटिक है। और नौ रस जो लता जी हर गीत में अलग तरह से उनको ऑर्डर करती है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना है। हर बार नौ रस उनके कहने से एक अलग ही संसार की रचना करते हैं, एवरी टाइम न्यू वर्ड। तो वही चीज इस गीत में है। इसकी जो नायिका है वो दरबार की या रंग महल की साधारण दासी है और जो नायक है वो प्रिंस है। उसके शक्तिशाली है, उसके हाथ में बहुत कुछ है। पूरा संसार उसको प्रणाम करके जाएगा, उसको सलाम करके जाएगा, उसको नमस्कार करके जाएगा, क्यों, मजबूरी है। और ऐसा व्यक्ति यदि उसको अप्रोच कर रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति, मन स्थिति क्या होगी। और रोमांस अपने आप में क्या, रोमांस को बचाते हुए नायिका का की मन स्थिति का इस गीत में किस प्रकार से डिपिक्शन किया है, उसको पोर्ट्रे किया, उसको चित्रित किया है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। डांस में चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए डांस में ये तो म्यूजिक है शानदार, नौशाद साहब का तैयार किया भूमिका। म्यूजिक इज भूमिका। म्यूजिक उन लिरिक्स को सपोर्ट सिस्टम की तरह चल रहा है। अब वो सपोर्ट सिस्टम कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी आप साइड में हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो वो तो एक अलग विषय है। इस गीत पे ध्यान इसलिए गया कि एक बीए की स्टूडेंट जिसने हिंदी लिटरेचर लिया उसको ये डांस सीखना था। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो कंकरी मोहे मारी गगरिया फोड़ डाली, तो ये क्यों, मतलब वो इस गाने, इस लाइन, इस पंक्ति में क्या है अर्थ। तो उसने कहा नायिका को गुस्सा आ रहा है। ना, वो गुस्सा नहीं आ रहा, वो खुश हो रही है।
ये जो लाइन है, मोरी सारी अनारी भिगोए गए रे, इसके जो पहले की जो पंक्ति है और ये है, लता जी उस पंक्ति में ये पूरी तैयारी कर लेती हैं कि अगला क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है, क्लाइमैक्स पॉइंट तो अब है, और हम उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। उनकी ऑडियंस के रूप में हम पहले से तैयार हो जाते हैं। मोरी सारी अनारी भिगोए गए रे, यानी कि वो मुझे कितना स्पेशल फील करा के गया। ये और वो स्पेशलिटी जो है उस पंक्ति की, वो हमारे सामने एज इट इज़ खड़ी होने की कोशिश करती है, और खड़ी भी होती है, हम ही उसे समझ नहीं पाते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये मतलब है। तो ये एक छोटी सी कोशिश की है हमने लता जी के गीतों को कुछ अपने तरीके से समझने की। उनके गीतों में जो भाव और ये एक अद्भुत रचना संसार जो उनका है, उसमें हम शुरू में मैं सोचती थी कि शायद ये ऐसा मैं ही सोचती हूँ, लेकिन आजकल, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया, आजकल मैं विजयदान देथा जी को पढ़ रही हूँ, और उनकी जो कथाओं में भी इतना ही अद्भुत संसार है। तो मतलब यू आर इन द वर्ल्ड, एक्चुअली माना ये जाता है कि जब आप कल्पना लोक में हो इस प्रकार के, तो आप जीवन के यथार्थ से दूर हो, लेकिन जीवन का यथार्थ वहीं पर है। लता जी के गीतों में नायिका और नायक, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी, ये दोनों मिलकर एक संसार की रचना करते हैं। हम शास्त्रों में भी यही पाते हैं। और उनकी जो नायिका है वो जीवन रूपी तत्व के का मूल तत्व है, मतलब उसके बिना जीवन नहीं अपनी कल्पना कर सकता या खुद को खड़ा नहीं कर सकता या स्थापित नहीं रख सकता है। दिस इज द थिंग। तो लता जी उस तत्व को बहुत खूबसूरती से जमाए रखती है, बनाए रखती है, बढ़ाती है, घटाती है, डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है। लता जी इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।